हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अरुण गिरी और आपका अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एचवीएसी सिस्टम डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एचवीएसी सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है उसका फाउंडेशन क्या होता है, मतलब जो बेस कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है जिसके ऊपर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना है। तो उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि एक खाली प्लॉट पे फैक्ट्री बांधना है, स्टार्ट करना है, तो वहाँ उस जो फैक्ट्री का है वो एचवीएसी डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो हम इस डिज़ाइन वीडियो में जनरली एचवीएसी सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो कैसे डाला जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एचवीएसी डिज़ाइन का प्रोसेस होता है उसमें मीटिंग होती है सबसे 3 लोगों की। उसमें मिनिमम 3 लोग तो होते हैं, जैसे कि एक प्रोसेस इंजीनियर, आर्किटेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ओनर और फैसिलिटी यूजर। मतलब एक प्रोसेस इंजीनियर होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है वो प्रोसेस कैसे किया जाएगा। तो वो प्रोसेस बताता है कि इस तरह से प्रोसेस करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना है। जो आर्किटेक्ट होता है वो प्रोसेस के हिसाब से हमारा बिल्डिंग का डिज़ाइन डिसाइड करता है कि जो जैसा प्रोसेस इंजीनियर बताएगा कि हमारा प्रोसेस फार्मास्यूटिकल का प्रोसेस इस तरह से, ये एरिया चाहिए, ग्रानुलेशन चाहिए, कोटिंग चाहिए, ये एरिया चाहिए, ऐसा मैन मूवमेंट चाहिए, ऐसा मटेरियल मूवमेंट चाहिए। तो इस उस अकॉर्डिंगली ये आर्किटेक्ट क्या होता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करता है। ओके, देन एक ओनर और फैसिलिटी यूजर जो यूज़ करने वाला है वो फैसिलिटी को, जैसे कि जो प्रोडक्शन यूज़ करने वाला प्लांट हेड है, जो यूज़र है उसका एचवीएसी सिस्टम का, उसका भी वहाँ रहना अनिवार्य रहता है। और वो बताता है कि अगर कुछ कमियां होती है डिजाइन में, जो कुछ फॉल्ट होते हैं, तो वो भी वो हाईलाइट करता है। ओके, और भी लोग होते हैं लेकिन ये 3 मैक्सिमम मिनिमम तो होते ही हैं। ओके, फिर होता है ये मीटिंग में क्या होता है, जो प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स का रिव्यू किया जाता है। मतलब प्रोसेस कैसा हो रहा है वो देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। उसमें मशीन्स कहाँ पे फिट किए जाएंगे, कैसे फिट किए जाएंगे, ये सारी बातें इस मीटिंग में डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, और जो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस, वो सबको समझाया जाता है कि इस तरह से प्रोसेस है। जैसे प्रोसेस इंजीनियर है वो सबको समझाया जाता है कि इस तरह से प्रोसेस है, यहाँ से मैन मूवमेंट आएगा, यहाँ से मटेरियल आएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ से सेकेंड प्रोसेस होगा। इस तरह से वो सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। और जिससे क्या होता है कि आर्किटेक्ट है इसको बेसिक पता हो जाता है कि किस तरह से डिजाइन करना है। ओके, फिर ये डिसाइड होने के बाद क्या होता है कि जो एक फाइनल जो चार्ट प्रिपेयर हो जाता है वो इंटरेस्टेड पार्टीज को दिया जाता है। जैसे कि 2-4 वेंडर है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, एचवीएसी सिस्टम डिजाइन करते हैं, उनको दिया जाता है और कोटेशन लिया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने में ये सब प्रोसेस कंप्लीट करके हमें दे देगी। ओके, फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है। After initial meeting, a written basis of design is produced that describes the regulations and code that will govern the design. मीन्स आफ्टर जो फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या होता है कि जो भी हमने डिस्कस किया फर्स्ट मीटिंग में, उसको अभी क्या होता है कि फाइनल एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पेपर के ऊपर कि हमें ये पैरामीटर्स इतना चाहिए, ये पैरामीटर्स इतना चाहिए, स्पेस चाहिए। मीन्स ये फोर्थ पॉइंट में क्या दिखाया जा रहा है कि जो जो हमने फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में जो भी हमने डिस्कस किया, डिसाइड किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैन मूवमेंट, मटेरियल मूवमेंट, वो सारे अभी क्या होता है एक रिटर्न फॉर्म में बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है उसका। उसमें ये एग्रीमेंट में ये सब डिफाइंड रहता है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, रूम का क्लासिफिकेशन किस तरह से चाहिए, रूम कैसे कैसे एडजस्ट कर, कौन से रूम एक दूसरे के बगल में चाहिए, रूम का प्रेशर कितना चाहिए, कॉरिडोर का स्पेस कितना चाहिए, ये सारी बातें उसके अंदर डिटेल में मेंशन किया रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फाइनलाइज किया जाता है, कोई वेंडर को फाइनलाइज किया जाता है और उसको कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया जाता है। फिर जो हमारा एचवीएसी सिस्टम होता है उसका जो एफिशिएंसी होता है वो ये 12 पैरामीटर्स है। यहाँ पे यह 12 पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा गया है, इनके ऊपर डिपेंड रहता है।
अगर ये 12 पैरामीटर्स प्रॉपरली मेंटेन किए गए डिजाइन के टाइम पे, तो हमारा जो HVAC सिस्टम होगा उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। तो ये 12 पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट डिजाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और लेआउट डिजाइन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी कैसा होगा। ओके, देन डिफाइनिंग द HVAC रिक्वायरमेंट सिस्टम वाइज एंड देन रूम वाइज, मतलब हमारा क्लीनलीनेस लेवल कितना चाहिए, रूम का टेम्परेचर कितना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारा HVAC सिस्टम का डिजाइन एफिशिएंसी डिपेंड रहता है। ओके, देन कूलिंग लोड एंड एयर फ्लो कंपाइलेशन, मीन्स हमारा पूरे सिस्टम का कूलिंग लोड कितना है, उसके हिसाब से हमने यूटिलिटीज मेंटेन किया है या नहीं। अगर हमारा कूलिंग लोड ज़्यादा है और हमने कम का यूटिलिटी फिट किया है, तो हमारा जो HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी मिनिमम रहेगा, ज़्यादा नहीं देगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। सिलेक्शन ऑफ एयर फ्लो पैटर्न, किस तरह का एयर फ्लो पैटर्न चाहिए किस एरिया में, वो भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी हमारा HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी डिपेंड रहता है। प्रेशराइजेशन ऑफ रूम, किस रूम में कितना प्रेशर चाहिए और किस एरिया से कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए, किस एरिया में नेगेटिव प्रेशर चाहिए, किस एरिया में पॉजिटिव प्रेशर चाहिए, इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है हमारा HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी। दैट एयर हैंडलिंग सिस्टम, हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें HEPA फिल्टर टर्मिनल पे लगाना चाहिए या फिर HU के अंदर लगाना चाहिए, हमारा HU फिर किस तरह का होना चाहिए, रिसर्कुलेटिंग टाइप होना चाहिए या वंस थ्रू होना चाहिए। ये अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी। देन डक्ट सिस्टम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा जो डक्ट है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए या राउंड होना चाहिए, कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए। ओके, फिर उसके टाइप उसके ऊपर इंसुलेशन किस टाइप का होना चाहिए, ये सारी बातों के ऊपर हमारा HVAC सिस्टम का जो एफिशिएंसी डिपेंड करता है। देन सिलेक्शन लोकेशन एंड माउंटिंग ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम जैसे कि HEPA फिल्टर है, HU के अंदर फिट करना है या उसको टर्मिनल पे फिट करना है, फिर HU के अंदर कितने टाइप की फिल्टर चाहिए, प्री फिल्टर चाहिए, HEPA फाइन फिल्टर चाहिए, देन ब्लीड फिल्टर चाहिए या फिर फ्रेश एयर फिल्टर चाहिए, कितने माइक्रोन का फिल्टर चाहिए, सारे पैरामीटर्स के ऊपर भी HVAC सिस्टम का एफिशिएंसी डिपेंड कर देता है। देन डिह्यूमिडिफिकेशन रिक्वायरमेंट, डिफ्यूमिगेशन आपको चाहिए एरिया में या नहीं चाहिए। कमीशनिंग एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये अब कैसा होता है कि ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है पूरा सिस्टम, यहाँ तक सिस्टम का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, देन यहाँ पे कमीशनिंग होता है, ये सब आगे का जो पार्ट है एक कमीशनिंग है। कमीशनिंग मतलब उसको चेक किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन किया जाता है कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है वो डिजाइन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। देन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, उसका वैलिडेशन किया जाता है। देन डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो ये जो सारे पार्ट है 12 टॉपिक्स है, ये पूरा डिस्क्राइब करता है कि हमारा HVAC सिस्टम कैसा है। इन 12 पैरामीटर्स के ऊपर हमारा HVAC सिस्टम का डिजाइन डिपेंड रहता है। ये सारे एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।